मसीह मृतकों में से जी उठे। और 40 दिन बाद वे स्वर्गारोहण करते हैं। वह मनुष्य, हाँ परमेश्वर भी, परंतु मनुष्य मसीह यीशु हमारी हड्डियों की हड्डी और हमारे मांस का मांस, हमारा भाई स्वर्ग की महिमा के फाटकों तक पहुंचता है और वह यह कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो और हे सनातन द्वारों ऊंचे उठो कि महिमा का राजा भीतर आए। स्पर्जन और अन्य कहते हैं, जब वह यह आवाज करता है तो सारा स्वर्ग छत की ओर दौड़ता है और स्वर्ग की दीवार से झांकता है, ये कहते हुए, ये कौन है जो स्वर्ग को आज्ञा देने का साहस करता है? कौन मनुष्य यहाँ तक पहुंचा है? कौन मनुष्य इस गुड्डी पर हाथ रखने का साहस करता है? और यीशु उत्तर देते हैं, वे उससे पूछते हैं, यह महिमा का राजा कौन है? और यीशु उत्तर देते हैं, यहोवा पराक्रमी और वीर, युद्ध में पराक्रमी यहोवा। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो और हे सनातन द्वारों ऊंचे उठो कि महिमा का राजा भीतर है। और उसी क्षण उसने उन फाटकों को खोला, अनुग्रह से नहीं बल्कि अपने ही सद्गुण, अपनी ही धार्मिकता के द्वारा। उसने वहां विजय पाई जहां सब असफल हो गए। आदम असफल हुआ, आदम की प्रत्येक संतान असफल हुई, लेकिन तब आया मसीही राजा और उसने विजय प्राप्त की। न केवल उसने हर व्यवस्था में पूरी तरह आज्ञाकारिता निभाई, बल्कि अपने ही मृत्यु के द्वारा पाप को नष्ट कर दिया और वह मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ। और उसने उन फाटकों को हमारे लिए खोलने की आज्ञा दी। और जब वह उस द्वार से होकर चला तो सारा स्वर्ग दंडवत होकर भूमि पर गिर पड़ा और वह परमेश्वर के सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ता है। मनुष्य मसीह यीशु तुम्हारी हड्डियों की हड्डी, तुम्हारे मांस का मांस, और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ जाता है। और मैं मान सकता हूँ कि परमेश्वर उसकी ओर देखकर कहे, यह पूरा हुआ, और पुत्र कहे, पिता यह वास्तव में पूरा हुआ।